पटना में हो रही है कांग्रेस कार्यकारिणी की बड़ी बैठक। राहुल गांधी ले रहे हैं कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक और पटना में बताते चले कि सदाकत भवन में हो रही है कांग्रेस कार्यकारिणी की यह बड़ी बैठक। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर हो सकती है चर्चा। इस बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और 170 यहां पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बिहार में CWC की बैठक चल रही है। इस खबर पर बताते चले कि यह बैठक लगातार जारी है। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हैं। पटना में हो रही है कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष तिवारी जुड़ गए हैं। संतोष, पटना में ये बैठक चल रही है कांग्रेस कार्यकारिणी की, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, आपको बता दें कि CWC की कांग्रेस की यह बैठक जो है आजादी के बाद पहली बार बिहार की धरती पर हो रही है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है, कांग्रेस को लग रहा है कि इस बैठक को करने के बाद और यहीं से जो है सदाकत आश्रम से रणनीति तय करके और बिहार विधानसभा चुनाव जो 25 है उसको फतह करने की तैयारी है। और इसको लेकर जो है कई नेता जो है कांग्रेस के बिहार में पहुंचे हुए हैं और बैठक चल रही है। और इस बैठक में जो है बैठक शुरू करने से पहले जो है महात्मा गांधी के और इंदिरा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए जो है शुरुआत की गई। और इस बैठक में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी नहीं है बल्कि प्रियंका वाड्रा और भी कई भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल है। और इस बैठक में जो है कार्यकर्ताओं को जोश भरने की रणनीति पे काम कर रही है। और कांग्रेस को उम्मीद है कि बिहार में अपनी खोई हुई जमीन ये 2025 में जो है वापस ले सकती है। लेकिन देखना होगा कि यह बैठक में क्या क्या किन किन मुद्दों पर जो है कांग्रेस चर्चा करती है और बैठक होती है। और उसके बाद में सीटों के बंटवारा पर भी जो है चर्चा होने की उम्मीद है। तो देखना होगा कि राजद और जो महागठबंधन बिहार में है उसमें सीटों के तालमेल को लेकर जो है कैसी चर्चा होती है और कितनी सीटों पर जो है बंटवारा जो है कांग्रेस के तरफ से और आरजेडी के तरफ से राजी होते हैं। तो ये भी बड़ा देखने वाला दिलचस्प होगा, कारण कि इधर हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का कई भाषणों में जो है ऐलान कर दिया था। और उसके बाद जो है राहुल गांधी भी लगातार जिस तरह से बिहार की यात्रा किए हैं, तो देखना होगा कि कांग्रेस से कितना मजबूत हो पाती है इस बैठक के बाद। और चुनाव के में जो परिणाम आएंगे वह यह तो देखने वाला होगा। जी संतोष, देखा गया है कि कांग्रेस ने बिहार में जिस तरीके से सहरसा से यात्रा शुरू की थी, वोट चोरी का आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर और मौजूदा सरकार पर, तो ऐसे में क्या लगता है इन विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ ही एक आगामी रणनीति बनाई जाएगी जिससे कि जनता के बीच जाकर कांग्रेस पकड़ बना सके? निश्चित रूप से यह कांग्रेस की रणनीति है। जो वोट चोर का जो अधिकार यात्रा जो इन्होंने सासाराम से शुरुआत किया था, पूरे बिहार में जो है इन्होंने यात्रा की थी। और उस यात्रा को देखने के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि बिहार की राजनीतिक भूमि काफी उपजाऊ है और इसमें फसल लगाया जा सकता है फिर से। और उसी को देखते हुए जो है बिहार में जो है CWC की बैठक जो है कांग्रेस कर रही है। और इस बैठक में कई मुद्दों पर जो है अहम चर्चा होनी है। और देखना होगा कि यह बिहार का जो चुनाव है कांग्रेस के लिए किस तरह से जो है साबित होता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में जो चुनाव आने से पहले जो सत्ताधारी दल है, नीतीश कुमार की सरकार है, योजनाओं की बरसात की है। और उसके बाद में जो है कांग्रेस भी जो है आर पार की लड़ाई की मूड में है। तो यह इस बार का 2025 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा। और देखना होगा कि 2025 का यह चुनाव कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए खासकर बहुत अहम माना जा रहा है। जी संतोष जी, देखिए सीट से शेयरिंग को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में?
देखिए, आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है लगातार जो है राजद और कांग्रेस के बीच खींचातान जारी है। आपको मैं बताते चलूं कि अभी जो राहुल गांधी बिहार यात्रा में थे, तो बिहार की यात्रा के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को जो है सीएम कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया और सीट के बंटवारों को लेकर जो है महागठबंधन में कई दल हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, उसके बाद में लेफ्ट है और भी कई दल है। तो इन सब लोग, मुकेश सहनी है, तो इन सब लोगों को साथ लेकर चलना एक बड़ी ही चुनौती है महागठबंधन में। और इन सब को लेकर कैसे कांग्रेस और राजद जो है बिहार चुनाव को फतह करती है, ये तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि सब कुछ इतना आसान भी नहीं लग रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर। जी असंतोष विपक्ष को लेकर अभी सीएम फेस को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव अपने आप को लेकर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के सामने कि वही चेहरा है विपक्ष की तरफ से। लेकिन अगर राहुल गांधी की तरफ से बात की जाए तो अभी इस पर कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं निकल कर आया है कि जिससे ये लगे कि तेजस्वी ही सीएम फेस हैं। बिल्कुल, अब बिहार में लंबे समय तक जो है राहुल गांधी ने यात्रा की और राजद की तरफ से लगातार उम्मीद लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस जो है सीएम फेस घोषित कर देगा। लेकिन ऐसा कभी कहीं से कोई बयान आया नहीं और इसको लेकर जो है लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन होना कितना मुश्किल है और सीएम फेस पर जो है तेजस्वी यादव को लेकर जो है कांग्रेस ऐलान नहीं कर रही है। तो इन कई बिंदुओं पर जो है कांग्रेस और आरजेडी में अंदर कलह चल रहा है। जी संतोष, अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से बिजली मुफ्त मिल रही है बिहार के लोगों को। इसके साथ ही महिला आरक्षण की भी बात की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, माफ करिएगा नीतीश कुमार की तरफ से। तो ऐसे में क्या आज इस बैठक में इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या विपक्ष भी कोई रणनीति बनाएगा जिससे कि वो जनता के दिलों तक पहुंच सके और जनता को लुभा सके? देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने बरसात के महीने में योजनाओं की बरसात की है और उस घोषणाओं में जो है शायद बिहार की किसी भी वर्ग का कोई जनता नहीं है जिसके झोली में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से इन मुद्दों को जो है कांग्रेस जो है अंदर खाने जो है कहीं ना कहीं विचार कर रही होगी कि आखिर इन सभी चीजों को लेकर जनता के बीच कैसे जाया जाए और जनता को अपने विचारों के साथ जोड़ने की कैसे कोशिश की जाए। तो इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस अंदर में जो है बैठक चल रही है और कांग्रेस कौन सी रणनीति तैयार करती है यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। जी संतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।